खस्ता कचौड़ियों को बनाना। सबसे पहले हम 2 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप तेल डाल देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता बनती हैं। यहाँ आप 2 कप आटे की जगह पर 1 कप आटा और 1 कप मैदा मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर 2 कप मैदा भी ले सकते हैं। इतने आटे में 17 से 18 कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं। हमने तेल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच कसूरी मेथी। मैंने यहाँ कॉर्नस्टार्च इसलिए डाला है क्योंकि जब हम कचौड़ियों को बनाकर रखते हैं तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट और सॉगी होने लगते हैं, पर कॉर्नस्टार्च डाल देने से ये काफ़ी देर तक सूखे सूखे और क्रिस्पी बने रहेंगे। स्ट्रीट फूड वाले भी कॉर्नस्टार्च डालकर ही डो को तैयार करते हैं, जिससे कचौड़ियाँ एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाती हैं। पानी डालने से पहले इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। जब आटा इस तरह से बन जाए तब समझिएगा कि तेल सही डाला है, और अगर ना बंधे तो 1-2 चम्मच तेल और मिला लीजिएगा। हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। डो को तैयार करने में लगभग 1 कप पानी लगता है, पर आप पानी एक साथ मत डालिए, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं ना, जो कि न ज़्यादा सॉफ्ट होता है न ज़्यादा हार्ड, तो बिल्कुल वैसा ही डो हमें तैयार करना है। डो हमारा रेडी हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न तो ज़्यादा सॉफ्ट है और न ही ज़्यादा हार्ड। अब इसे गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए अलग रख देंगे। जब तक डो सेट हो रहा है, हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 4 सूखी लाल मिर्च। इन सबको हल्का दरदरा पीस लीजिएगा। आपको इसे इस तरह से दरदरा पीसना है, इससे कचौड़ियों का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो मसाले को पीसकर डब्बे में स्टोर कर लें, और जब भी आपका कचौड़ियों को खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं। अब हम एक कद्दूकस लेकर उसमें 4 उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करेंगे। यहाँ कद्दूकस करने से पहले आलूओं को ठंडा कर लीजिएगा, इससे आलूओं में स्टीम नहीं बनता है और स्टफिंग अच्छा तैयार होता है। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के आलूओं को कुकर में हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक उबाल लिया था। इतने आलूओं में 17 से 18 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से आप सारे आलूओं को कद्दूकस कर लीजिएगा। अब एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिएगा। हरी मिर्च को हल्का भून लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कूटा हुआ अदरक। अदरक को कूट कर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसे भी 1 मिनट तक भून लीजिएगा। अदरक भी हमारा भुन गया है। अब बारी है मसाले की, जिसे हमने अभी पीसकर तैयार किया था। यहाँ पर फ्लेम को लो पर कर लीजिएगा और इसे तब तक भूनिएगा जब तक कि इनमें से खुशबू ना आने लगे। इसे भूनते वक्त लगातार चलाते रहिए, छोड़ देने से तली में ये तुरंत जल जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी से कचौड़ियाँ हल्की तीखी तैयार होंगी, वैसी ही जैसा हम मार्केट में खाते हैं। पर अगर आपको कम तीखा पसंद हो तो हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर जो हम बाद में डालेंगे उसे स्किप कर दीजिएगा। बस मसाले को पीसते वक्त जो 4 लाल मिर्च हमने डाली थी उतना ही रहने दीजिएगा। मसाले से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने से कचौड़ियों का स्वाद बढ़ता ही है, साथ ही ये स्टफिंग में बाइंडिंग का भी काम करता है। बेसन को भी 2-3 मिनट तक खुशबू आने तक भून लीजिएगा। बेसन हमारा भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए आलूओं को डाल देंगे। यहाँ फ्लेम को मीडियम पर कर लीजिएगा। साथ ही हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक। नमक और मिर्ची को आप अपने स्वाद के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्टफिंग टेस्ट करके देख लीजिएगा, और अगर स्वाद में कच्चापन लगे
तो थोड़ी देर और भून लीजिएगा। स्टफिंग हमारा लगभग रेडी हो गया है। आखिरी में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा करने के लिए एक थाली में इस तरह से फैला लीजिएगा। हमें गरम स्टफिंग नहीं करनी है, वरना कचौड़ियाँ हमारी खराब हो जाएंगी। स्टफिंग हमारा ठंडा हो गया है। नींबू के बराबर स्टफिंग लेकर उसे इस तरह से दबाकर गोल कर लेना है। इसी तरह से सारे स्टफिंग को आप रेडी कर लीजिए। डो को थोड़ा और मिलाकर हम कचौड़ियों को बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद नींबू के बराबर ही डो लेकर इसे हथेली पर इस तरह से गोल कर लेंगे। उसके बाद इसे चारों ओर से दबा दबाकर एक पूरी जैसा आकार बना लेंगे। यहाँ किनारों पर थोड़ा ज़्यादा पतला कीजिएगा और बीच में मोटा रहने दीजिएगा। अब इसके बीच में स्टफिंग डालकर चारों ओर से इस तरह से दबाते हुए सील कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें क्रैक ना हो, वरना आपकी कचौड़ियाँ तलते वक्त फट जाएंगी। इसे ऊपर से पूरी तरह से सील कर लीजिएगा। ऊपर का ये जो पोर्शन है, इसे चाहे तो तोड़कर हटा दें या फिर इसे घुमाकर इस तरह से सील कर दें। फिर इसे हथेली से एक बार फिर गोल कर लेंगे। फिर चारों ओर से इसे दबा दबाकर इस तरह से पूरी की तरह चपटा कर लेंगे। इसी तरह से सारी कचौड़ियों को तैयार कर लीजिएगा। एक और तरीका है जिसमें हम मक्के की रोटी की तरह इसे टैप कर कर के फैला लेते हैं। कचौड़ियों को गीले कपड़े से ढक कर रखिएगा, वरना ये कड़े हो जाएंगे और तलते वक्त फट जाएंगे। कचौड़ियों को तलने के लिए हम तेल को भी मीडियम फ्लेम पर चढ़ा लेंगे। अब तेल में डो डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल रेडी है या नहीं। डो बुलबुले के साथ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल रेडी है। अब हम इनमें एक एक करके कचौड़ियों को डाल देंगे। बाकी को गीले कपड़े से ढककर ही रहने दीजिएगा। जब तक ये अपने आप फूलकर ऊपर नहीं आ जाते हैं, हम इसे हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ऊपर आ गए हैं। अब इसे पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्पी हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। लग रहे हैं ना एकदम फूले फूले और लाजवाब। यकीन मानिए इनका स्वाद भी लाजवाब ही होता है। अब इन सबको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने कचौड़ियों के साथ सर्व करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची फ्राई कर ली है। अगर आपको भी पसंद हो तो आप भी कर लीजिएगा। फ्राई करने से पहले इन सब में हल्का सा कट लगा लीजिएगा, वरना स्टीम की वजह से ये फटने लगेंगे और इसके छींटे आप पर पड़ सकते हैं। ये अब रेडी है, इन्हें निकाल लेते हैं। ये कचौड़ियाँ बूंदी के रायते के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हम लेंगे आधा कप बूंदी, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 5 चम्मच चीनी। मैंने यहाँ थोड़ी ज़्यादा चीनी ली है, पर आप 5 चम्मच ही लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 कप दही। दही यहाँ पर गाढ़ी लीजिएगा, और अगर दही में पानी है तो उसे छान लीजिएगा, वरना रायता बनने के बाद बिल्कुल पानी पानी जैसा हो जाएगा। अब हम एक कटोरे में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें बूंदियों को डाल देंगे। फिर एक चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब एक मिक्सी के जार में चीनी को डालकर इसे महीन पाउडर की तरह पीस लीजिएगा। इसे पीस कर डालने से ये रायते में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और रायता पानी भी नहीं छोड़ता है। अब हम एक कटोरे में दही को डाल देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दही में बिल्कुल पानी नहीं है और ये एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें रायते के लिए चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, पीसी हुई चीनी। अब इन सबको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। हम जो ये बैटर तैयार कर रहे हैं, इसी बैटर में हम दही बड़े को भी बना सकते हैं। इसके लिए पहले उड़द की बड़ियाँ तल लीजिएगा,
फिर उसे गर्म पानी में फुलाकर उसके ऊपर से इस बैटर को डाल दीजिएगा। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़क दीजिएगा। इस तरह से सेम मिक्सचर में आप दही बड़े को भी तैयार कर सकते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। रायते के लिए बिल्कुल इसी तरह का स्मूथ बैटर हमें चाहिए। अगर यहाँ पर आपको ये थोड़ा पतला लगे तो थोड़ी सी दही और मिला लीजिए। अब हम इसमें बूंदी को छानकर डाल देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से बारीक काट लेंगे। उसके बाद इसे भी रायते में मिक्स कर लेंगे। इन सबको एक चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ लग रहा है कि रायता गाढ़ा हो रहा है तो हल्का सा गर्म पानी डाल दीजिएगा। पानी एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म पानी डाल देंगे तो रायता ख़राब हो सकता है। वैसे तो ये पहले ही पानी में फुलाया हुआ होता है तो इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रायता भी हमारा अब रेडी हो चुका है। आखिरी में हम इसके ऊपर 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। साथ ही हम डालेंगे 2 पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब रायता भी तैयार हो चुका है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लीजिए, तैयार है हमारा एकदम क्रिस्पी, टेस्टी और स्पाइसी आलू की कचौड़ियाँ, जिसे मैंने बहुत ही स्वादिष्ट रायता और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसे दही, रायता, चटनी, सब्जी, सॉस, मेयोनी जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। इसका स्वाद स्ट्रीट फूड वाले कचौड़ियों से भी ज़्यादा अच्छा होता है। आप भी इन खस्ता कचौड़ियों को घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।